आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो आइए देखते हैं कि लिमिट आखिर है क्या। हाउ टू अंडरस्टैंड लिमिट, हाउ टू understand limit, what actually limit is, what actually limit is। लिमिट्स को बाय हार्ट समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का वैल्यू हम एट x इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जहां x है उसके प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4, 5 अपॉन 1 दैट इज 5। ये एक डेफिनेट वैल्यू है। एट x इज इक्वल टू 2 अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालें तो f2 आएगा। x के प्लेस पर इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। 2 स्क्वायर 4 हुआ, 4 माइनस 4 0 हो गया और 2 माइनस 2 0 हो गया। ये फॉर्म आया, f2 का वैल्यू 0 अपॉन 0 फॉर्म आया। अब हम इसको ना तो 0 लिख सकते हैं ना ही इन्फिनिटी लिख सकते हैं और ना ही कट करके 1 लिख सकते हैं। मीन्स इसका वैल्यू डेफिनेट नहीं है, तो इसको हम इनडिटरमिनेट कहते हैं। और जब भी इस तरह का फॉर्म आता है तो इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इस तरह से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड x to power infinity where x tends to 1। इसको हम सिंपली 1 टू पावर इन्फिनिटी रखते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 टू पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू टेंस टू 1 होना चाहिए। तो x टू पावर इन्फिनिटी where x टेंस टू 1 इसको लिखा जाता है। तो 1 टू पावर इन्फिनिटी अगर कहीं बन रहा है तो भी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अलावा जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब डिटरमिनेट होते हैं। ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और डिटरमिनेट में समझ लीजिए डिटरमिनेट फॉर्म्स, जैसे 0 इंटू एनी नंबर है, एनी कांस्टेंट, तो ये 0 होता है। अगर एनी नंबर अपॉन 0 है तो ये इन्फिनिटी होता है। अगर 0 अपॉन एनी नंबर एनी कांस्टेंट के है तो ये 0 होगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। अगर 0 माइनस इन्फिनिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा।
0 प्लस इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी आएगा, यानी कांस्टेंट इंटू इन्फिनिटी है तो भी ये इन्फिनिटी आएगा। 0 अपान इन्फिनिटी है तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा। इन्फिनिटी अपान 0 है तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। इस तरह से ये सब सारे फॉर्म जितने भी ये सब डिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जब किसी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर इनडिटरमिनेट आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि इस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर डेफिनेट नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में हम इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस फंक्शन के आगे लिमिट लगाते हैं। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिखेंगे और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx मीन्स x स्क्वायर -4 अपान x माइनस 2। अब ये जो x टेंड्स टू 2 है, x अप्रोचेस टू 2 है तो ये दो तरह से टेंड्स कर सकता है टुवर्ड्स 2। अगर हम नंबर लाइन देखें तो यहां कहीं 0 होगा, यहां 1 है, यहां 2 है। x लेफ्ट से भी टेंड्स कर सकता है टुवर्ड्स 2, जैसे 1.999 लिखा हुआ है डॉट डॉट, ये भी टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2। और इधर राइट से भी टेंड्स कर सकता है टुवर्ड्स 2, जैसे 2.0001 लिखा हुआ है तो ये भी टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2। तो x 2 की तरफ दो तरह से टेंड्स कर सकता है, इसलिए दो तरह की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अब आइए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। एक बात और समझ लीजिए, टेंड्स का सिचुएशन ये होता है, x टेंड्स टू 2 का मीनिंग ये होता है कि x का वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कोई बच्चा भाग रहा है और दूसरा बच्चा इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये पकड़ने ही वाला है लेकिन ये कभी पकड़ नहीं सकता। उसी तरह x टेंड्स टू 2 का मीनिंग ये हुआ कि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन 2 के इक्वल कभी हो नहीं सकता है। तो आइए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपान x माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट को समझने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। यहां हम x का वैल्यू लिखेंगे, यहां fx का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू अगर हम 1.9 पुट करते हैं इस फंक्शन में और इसको कैलकुलेट करते हैं तो x का वैल्यू 1.9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो fx का वैल्यू आ जाएगा 3.9। x का वैल्यू अगर हम 1.99 लेते हैं तो ये 3.99 आएगा। x का वैल्यू अगर हम 1.999 पुट करके सॉल्व करते हैं तो fx का वैल्यू आएगा 3.999 एंड सो ऑन। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू है टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है और fx का वैल्यू देखिए 3.99, ये टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4, तो fx टेंड्स टू 4।
तो नंबर लाइन पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ 3 और यहाँ है 4। अब देखिए 1.9 कहीं यहाँ पर होगा, 1.992 के और पास में आया, 1.992 के और पास में आया। तो हम ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो 1.999 टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2। तो यहां पर इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस। ये 2 माइनस जो लगा हुआ यही बताता है कि x का वैल्यू 2 से थोड़ा लेस है यानी x टेंड्स कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट। तो fx का वैल्यू 3.9 कहीं यहां पर होगा, 3.99 और पास में जाएगा, 3.99 और पास में जाएगा। तो fx का वैल्यू भी लेफ्ट से ही टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4। 3.999 टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4। इट मींस fx का वैल्यू टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4। तो यहाँ x का वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट से टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और इस कंडीशन में इस fx का वैल्यू आया है 4। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 4 आया लेफ्ट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट किया है तब। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट समझने के लिए फंक्शन तो हमारे पास यही है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ x लिखते हैं और यहाँ fx लिखते हैं। अब x का वैल्यू अगर हम 2.1 पुट करके यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये 4.1 आएगा fx का वैल्यू। फिर x का वैल्यू 2 की तरफ और अप्रोच करें तो ये 2.01 लिखें और यहाँ पुट कर दें फंक्शन में x के प्लेस पर 2.01 कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4.01। इसी तरह x का वैल्यू अगर हम 2.001 ले लें तो ये आएगा 4.001, और x का वैल्यू अगर हम 2.0001 ले लें तो इसका वैल्यू आएगा 4.0001 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2, यहाँ भी x टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2, और fx टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4, लेकिन 2 से राइट में होकर टेंड्स कर रहा है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो 0 कहीं यहां पर होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4। 2.1 2 से काफी दूर है, 2.01 2 के और पास में आया, 2.001 2 के और पास में आया। तो यहाँ पर x का वैल्यू टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2, लेकिन 2 से राइट में होकर के 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है। 2.0001 ये राइट में है और ये टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 2। तो फंक्शन का वैल्यू 4.1 कहीं यहाँ होगा, 4.01 कहीं यहाँ होगा, 4.001 कहीं यहाँ पर होगा। ये भी राइट से टेंड्स कर रहा है, यानी 4.0001 टेंड्स कर रहा है टुवर्ड्स 4, राइट से टेंड कर रहा है। x का वैल्यू 2 के राइट से होकर 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है, और इसीलिए इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस। ये प्लस डिनोट कर रहा है कि राइट से टेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं राइट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और इस केस में भी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का 4 आया है। यहां हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू इक्वल आया है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो हम कहते हैं फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर ये इक्वल नहीं होता है इट मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर हम इसको समराइज करें और कंपैक्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे for any function fx, for any function fx and for any real number a, we have left hand limit is equal to limit x tends to a minus, x टेंड टू a माइनस, ये जो माइनस है यही लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट कर रहा है fx। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन हो गया, एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब यहां ये समझ लीजिए, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी से दैट limit exists if left hand limit is not equal to right hand limit, then limit doesn't exist। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मींस तभी लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां एक चीज समझ लीजिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx is equal to L, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट है और एक फिक्स वैल्यू L मिल रहा है, देन लिमिट x टेंड टू a fx is equal to L। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और इसका वैल्यू फिक्स वैल्यू L मिल रहा है, तो इसको हम सिंपली लिमिट लिखते हैं, प्लस माइनस हटा देते हैं, इसको सिंपली लिमिट लिखा जाता है। अगर सिंपली लिमिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम आया है और ये L के इक्वल है। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 2, फंक्शन था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसका वैल्यू 4 आया था, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये तो हमने भाई कॉन्सेप्ट इसका वैल्यू 4 कैलकुलेट किया, लेकिन मैथमेटिकली इसको 2 लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। हम सबसे पहले अब लिमिट को डिफाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझने के बाद में अब देखिए डेफिनेशन ऑफ लिमिट।
definition of limit. If fx difference L can be made as small as we please, for all values of x, for which x difference A is sufficiently small but not zero, then we say that fx has the limit L as x tends to A and is written as limit x tends to A, fx is equal to L. यहाँ fx डिफरेंस L का मीनिंग है कि fx माइनस L का मॉडुलस इक्वल मॉडुलस L माइनस fx। मीन्स जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो चाहे 3 में से 4 को घटा दें मॉड ले लें या 4 में से 3 को घटा दें मॉड ले लें या फिर 4 डिफरेंस 3 लिखें या 3 डिफरेंस 4 लिखें, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहां पर fx डिफरेंस L मीन्स इस L और इस fx का डिफरेंस x के सभी वैल्यूज के लिए मिनिमम होना चाहिए और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हमको x और इस a का डिफरेंस मिनिमम मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये जो नंबर है इसको हम लिमिट कहते हैं। जैसे अभी इस एग्जांपल में लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4 इस एग्जांपल में आया था। तो ये fx का वैल्यू जब हम x का वैल्यू लिख रहे थे 1.999 एंड सो ऑन, fx का वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग आया था 3.999 एंड सो ऑन। तो इस fx और इस L का डिफरेंस यानी इसका और इसका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे जैसे fx का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा इस 4 से इसका डिफरेंस मिनिमम होता जाएगा, इसका डिफरेंस मिनिमम होता जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग हमको इसे 2 और 1.9999 का डिफरेंस भी मिनिमम मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये जो एक फिक्स नंबर है इसी को लिमिट कहते हैं और ये लिमिट का एक सटीक डेफिनेशन है, इसको आप लर्न कर सकते हैं और किसी को भी सुना सकते हैं। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बाद में अब हम फंक्शन की लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे और क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। हाउ टू फाइंड लिमिट, हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल हमने जो लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। कैसे इसको फाइंड आउट करें मैथमेटिकली? तो सबसे पहले जहां x है उसके प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। मेनली डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए इस फैक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर फार्मूला है, तो ये x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 को x माइनस 2 से कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x टेंड्स टू 2 कर रहा है, यानी x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, और जब 2 के इक्वल नहीं हो सकता है तो ये 0 नहीं हो सकता है, और इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट करके देखेंगे और देखें क्या मिल रहा है। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये हमको डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ x टेंस टू 2 है, इसलिए हमने x माइनस 2 को x माइनस 2 से कट कर दिया। अगर x इक्वल 2 होता तो हम इसको कट नहीं कर सकते थे, और जब हम फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एग्जैक्टली f2 पर निकाल रहे थे, x2 पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे, f2 जब हम निकाल रहे थे, तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करके इसको कट नहीं कर सकते थे कि x प्लस 2 लिख दें, x माइनस 2 लिख दें और x माइनस 2 लिख दें, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 के इक्वल है और एग्जैक्ट 2 के इक्वल है, तो ये 0 है, इसलिए हम इस फैक्टर को अभी इस समय कट नहीं कर सकते हैं। जब हम इसके आगे लिमिट लगाएंगे और x टेंड्स टू 2 लिखेंगे, जब हम इसके आगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट और x टेंड्स टू 2 लिखेंगे, तभी हम इसको कट कर पाएंगे, क्योंकि यहां अब x का वैल्यू 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, टेंड्स टू 2 है, इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। अब फिर हम यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 2 4 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो सबसे पहले x के प्लेस पर इस 3 को पुट करेंगे और देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि डिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर डिटरमिनेट आएगा तो वही आंसर होगा, इनडिटरमिनेट आएगा तो हम उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। यहाँ पर हमको डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया। जब डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगा, 0 बाई 0 आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, या कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो उस कंडीशन में हम कोई फार्मूला एक्सपेंशन या कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करके डेफिनेट वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।